रोहिंग्या कहाँ के हैं? मुझे बताओ, आज से पहले का देश में कोई सरकार नहीं थी? 6 करोड़ से भी ज्यादा रोहिंग्या बसे हुए हैं। आज हिंदू पलायन कर रहा है हर जगह से, जहाँ पे रोहिंग्या देने को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनको वोट बढ़ रहा है। यही लिए आज 10-10 हजार रुपए क्यों मारे गए? दिल्ली में डॉक्टर मरे क्यों नहीं? एक ही डॉक्टर को 1 लाख करोड़ रुपए क्यों दिया गया है? क्यों दिया गया 1 करोड़ रुपए? ये कोई नहीं पूछता है। हर जगह दिल्ली में कितना पानी भर रहा है, यूपी में कहीं भर रहा पानी? अभी बारिश हुई है, इतना पानी कहाँ पानी है? झूठ बोल रहा है। कहाँ भर? कहाँ जगह भर? क्यों झूठ बोल रहा? कहाँ भर रहा? योगी सरकार ने 2 बच्चों वाला नया कानून लेके आई है कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। तो उससे आप कितने सहमत हैं? 100% सहमत हैं, क्योंकि छोटा परिवार सुखी परिवार। अगर हमारे 2 बच्चे होंगे तो हम पढ़ा लिखा के उनको कुछ ना कुछ लाइन पकड़ा सकते हैं। अगर हमारे 4 बच्चे 6 बच्चे होंगे तो उसमें विकास बिल्कुल रुक जाएगा। हम उनको कुछ अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, ना कोई ढंग से सेट कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, तो वो विकास रुक ही जाएगा, विकास और घटता जाएगा। अगर हमारे 2 बच्चे हैं उनको पढ़ा लिखा करके सेट करवा देंगे तो वो विकास आगे ही विकास बढ़ेगा। और वैक्सीन लगवाई आप लोगों ने? वैक्सीन फ्री लग रही है? हाँ जी मैडम, वैक्सीन लगवाई है हमने। मोदी सरकार ने फ्री वैक्सीन कर रखी है, जो कि हमें बढ़िया है। हमारे हम कहीं भी अपार्टमेंट में जाते हैं तो हमें रोक लिया जाता है, कहते हैं कि आपकी वैक्सीन लगी हुई है नहीं लगी हुई। हम अपना वो दिखाते हैं वैक्सीन का सर्टिफिकेट हमारे पास आके, तो हमारी एंट्री होती है। मैडम ये सरकार, मोदी सरकार बहुत बढ़िया है। बीजेपी हमारी योगी सरकार ने बहुत बढ़िया काम करा है। इस टाइम गुंडागर्दी इतना ख़त्म हो गई है यहाँ से। बहुत सबसे ज़्यादा कोरोना में हमारे पुलिस वालों ने, डॉक्टरों ने और हमारे जो सफाई कर्मचारी, उन्होंने इतनी मेहनत करी। मैं चाहता हूँ कि सरकार उनको कुछ एक चीज़ दे जाए, उनके इनाम के लिए बहुत अच्छी चीज़ दे जाए। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि इन पुलिस वालों ने हमारे लॉकडाउन के लिए इतना करा है कि लोगों के लिए मास्क भी बांटे, उनके लिए बहुत काम किया है। जो रेडियो लगती थी उन पे भी उन्होंने बहुत सख्ताई दिखाई है कि ज़्यादा भीड़ ना लगन दे। तो लॉकडाउन में हमारे डॉक्टर ने भी बहुत काम किया है। जो फ्री ट्रीटमेंट भी बहुत लोगों ने, डॉक्टर ने भी किया है। और सफाई कर्मचारी, मानिए जी, इतने लोग बीमार होते हैं, उनकी गंदगी उठाना, सब चीज़ करना। हमारे देश में इतनी बीमारियाँ थी कि उसके बाद भी सफाई कर्मचारी है वो काम अपना नियम तौर पर करते जा रहे थे। उनको बीमारी से मतलब ये था कि बीमारी, वो सोच भी नहीं रहे थे कि हमें भी बीमारी हो सकती है। यहाँ की डॉक्टर को भी बीमारी हो चुकी थी, पर भी डॉक्टर ने अपना काम नहीं छोड़ा, ना ही पुलिस वालों ने काम छोड़ा। क्योंकि योगी सरकार में सब चीज़ अपने नियम के तौर पे हुई है। सब चीज़ सोचा समझी एक वो थी, जिससे सभी पुलिस वाले, सब आम जनता भी सुरक्षित रही उनके राज्य में। और कुछ बोलना है आपको? बस अब कुछ पूछ लो तो पूछ लो भैया, किसी विरोधियों को सवाल लो तो। हाँ जी बोलिए, आपको बोलना है? ये रहेगा कि हमारे कहीं किसके साइड से बोलोगे आप? बीजेपी। अच्छा। नाम क्या है आपका? नाम सुरेश सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? कन्नौज। क्या लगता है आपको अगले साल यूपी में विधानसभा आएगी? हमारे यहाँ पहले कभी एक नाली भी तक नहीं थी, आज ना 4 लाइन सड़कें हैं सारे कन्नौज में चारों तरफ। और जो देश की 24 पार्टियां जो है ना, वो रोहिंग्याओं को बता के अपने वोट बैंक बढ़ा रही हैं। हमारे देश के नेता इतने गिर गए हैं ना कि अगर पाकिस्तान कह दे कि हम तुम्हें वोट देंगे तो आ जाओ हमारे भारत में बस जाओ, बांग्लादेश कह दे तो हमारे भारत में बस जाओ आके, ये भी करने को तैयार है। केजरीवाल देखिए, हमारी योगी सरकार ने मदनपुर खादर में सिंचाई विभाग की ज़मीन थी, रोहिंग्याओं से खाली करवाई। अब बगल में केजरीवाल ने तुरंत ही उनको बसा दिया। 10-10 हज़ार रुपये एक महीने का राशन भी दे रही उनको। ये कौन सा न्याय है? किसी का घर बसा के गलत कर दिया गया। लेकिन किसी के घर कोई विदेशी आके यहाँ घर बसाया, वो अच्छा है? वो जो जमीन लूटे खा रहे हैं उनका। किसकी जमीन है वो? इस तरह सरकार की जमीन है ना, हमारी जमीन है। जो देश में हो रहा है वो जो तुम्हें सब सही लग रहा है, और जो बाहर से पाकिस्तान आ जाए हमारे लिए अच्छा है। क्यों? रोहिंग्या कहाँ गए हैं? रोहिंग्या कहाँ गए हैं? मुझे बताओ, आज से पहले का देश में कोई सरकार नहीं थी? 6 करोड़ से भी ज्यादा रोहिंग्या बसे हुए हैं। आज हिंदू पलायन कर रहा है हर जगह से, जहाँ पे रोहिंग्या देने को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनको वोट बढ़ रहा है। यही लिए आज 10-10 हजार रुपए क्यों मारे गए? दिल्ली में डॉक्टर मरे क्यों नहीं? एक ही डॉक्टर को 1 लाख करोड़ रुपए क्यों दिया गया है? क्यों दिया गया 1 करोड़ रुपए? ये कोई नहीं पूछता है। हर जगह दिल्ली में कितना पानी भर रहा है, यूपी में कहीं भर रहा पानी? अभी बारिश हुई है, इतना पानी कहाँ पानी है? झूठ बोल रहा है। कहाँ भर? कहाँ सर जगह भरा? क्यों झूठ बोल रहा? कहाँ भर रहा? देखो जी, ऐसा है, मैं बस लास्ट बात यही कहूँगा अपने आप से जी, ये जो सरकार चल रही है बिल्कुल कंपनियों की सरकार है जी। इनका प्रधानमंत्री लीड नहीं कर रहा है, इनको बड़े बड़े उद्योगपति लीड कर रहे हैं, कैसे चलाना कैसे नहीं चलाना।
कब अगर महंगाई उद्योगपति बढ़ानी है नहीं कब होंगे, घटानी तुम है कहाँ बोल लेने चलोगे? दो यार। तुम कहाँ तुम संबित चलोगे? पात्र के बीच में घुस जाते हो बिना कहाँ मतलब। चलोगे? अरे नहीं, बात ही नहीं सुनते, देश वो में ऐसे आएगा उद्योगपतियों का विरोध करोगे, देश में उद्योगपति नहीं रहेंगे, ये आम जनता का भूखों मरेगी। अब भूखा नहीं मर रही आम जनता भाई साहब। किसने मर रही? रिलायंस ने कितने लोगों को जॉब दिया? सब कौन सी अरे कंपनी चलो ने तुम जॉब छोड़ो दिया? यार, तुम्हारे बस संबित पात्र मुँह नहीं लगता। हम सुनो मैडम जी, सीधा सीधा कहने का मतलब यह है, देश का विकास सड़कों से होता है, बिजली से होता है, रोजगार से होता है। 18,000 गाँव ठीक है, किसने दी है? इस लॉकडाउन में लाखों लोग जो है बेरोजगार हुए हैं। किसी का घर मतलब कैसे चल रहा है वो अपना आप ही जानता है इस टाइम। मैडम जी मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, देखो जी अगले सरकार जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि आ जाए मतलब कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ एक उनकी वो बता रहा हूँ जो उनकी कार्यशीलता है। वो हमेशा बुजुर्गों के बारे में, युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में और देश का विकास कैसे हो उसके बारे में चर्चा करते हैं, और वो बोलते कम है काम ज़्यादा करते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है मैडम जी, आने वाले समय में अगर अखिलेश यादव जी रहेंगे, देश में रोजगार भी बढ़ेगा, काम भी बढ़ेगा और सब लोग खुशहाल जैसे पहले जी रहे थे वैसे ही अपना आराम से खाएंगे कमाएंगे, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी आने वाले टाइम में। और मैं ये कहता हूँ भाई साहब, समाजवादी सरकार हमेशा लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया है, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। तो योगी ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया है? मैडम जी देश को उलझाए रखा है अपनी बातों में। आज मैं लास्ट बार कह रहा हूँ, इसे चाहे आप लाइव चला देना, देश को सिर्फ और सिर्फ उलझा के रखा है। चुनाव आ बेटा उलझा दो, सिर्फ ये पूछते हैं कि कैसे उलझाना सोचते हैं। कोई भी मुद्दा उठा देते हैं जी जिसका दूर दूर तक कोई नाम ही नहीं है जी, तो वैसा मुद्दा उठा देंगे बेहिसाब वाला। बस ये मुद्दों में उलझे रहो तुम, हम तो अपना काम करके चलते बने जी। योगी सरकार ने काम किया है, लेकिन काम से ज़्यादा लोगों का रोजगार छीना है। ठीक है जी, ये कैसे छीना है रोजगार, आप मुझे बताओ। पहले बैंक मैनेजर थे ये, अब यहाँ स्विगी मैनेजर। हाँ बिल्कुल था रोजगार जी। तो वो कोरोना की वजह से आपकी नौकरी गई होगी ना, योगी सरकार की वजह से नहीं गई होगी। ठीक है, हाँ कोरोना की वजह से गई, मानता हूँ कोरोना की वजह से। कंपनियों को बैकअप कौन देगा, टैक्स क्यों काटते हैं ये लोग। ठीक है, कंपनियों जो इतनी इनकम होती है पैसा कहाँ जाता है, सब तो सरकार पे सब कुछ हिसाब किताब तो वहीं रहता है ना, उससे अलग तो कुछ रहता नहीं है। पीएम मोदी केयर फंड में इतना पैसा आया, देश को कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। जिससे जो मिला मैं नहीं जानता। चलो आपको ये जो फ्री में वैक्सीन लग रही है, ये कहाँ से लग रही है? फ्री में वैक्सीन कहाँ लग रही है हमें दिखा दो। मैंने लगवाई है। आपने लगवाई होगी, कौन सा हॉस्पिटल में लगवाई थी? ठीक है, हमारा कार्ड बना हुआ है इसलिए फ्री में लगा जी हम। कौन सा कार्ड बना हुआ है आपका, कौन सा कार्ड? इंश्योरेंस कार्ड बना हुआ है। बट वैसे भी वैक्सीन बिना कार्ड के भी फ्री में। चलो ठीक है मैडम, मानते हैं 2-1 को लगी होगी तो हम उसको नहीं लगी है। चलो ठीक है, सबको लगी होगी, हम मुद्दा ही नहीं उठा रहे। हमारा कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, देश को अगर चलाना है तो नाम बदलने से अच्छा, काम बदलने से अच्छा तुम खुद का कुछ करके दिखाओ। फीता काटने से रोजगार नहीं होगा। समाजवादियों का अब तक जितना काम रुका हुआ था सब इन्होंने फीता काटा है और इन्होंने कोई रोजगार नहीं करा। तो जब नई पार्टी आती है तो पुराना काम तो नई पार्टी करेगी ना, कि अयोध्या वाला जो काम था वो बीजेपी ने किया, पुरानी पार्टी का था वो। ये मुद्दा अयोध्या वाला जो है मैडम जी, आप भी सुन लो, आप भी पढ़े लिखे हो, मेरे से कहीं ज़्यादा हो। ठीक है, आप किसी काम को करते आ रहे हो, और ये राम मुद्दा आप भी जानते हो, आज का वो नहीं चल रहा मुद्दा, बहुत पहले का। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था भैया कैसा बाहर निपटा लो मामला, कहाँ तक ये नहीं कहा था, हमने भी सुनी थी, आपने सुनी थी लाइव। तो मैडम जी देखो ऐसा होता है, जो काम चल रहा आता है, जिसको जिस समय पर काम होगा वो होगा, चाहे उसमें कोई भी आ जाओ। बट हुआ तो वो बीजेपी सरकार में। मैडम ठीक है, बीजेपी सरकार में हो, हम मानते हैं। अब कोई काम करे तो उसके अलावा कोई काम करके दिखा दो। रोजगार छीन लिया 10, बस ये तो ये है। क्या रोजगार छीना, मुझे आपसे यही जानना है। बताता हूँ रोजगार क्या छीना है। रोजगार ये छीना है कि पहले कुछ लोग बैंक में मैनेजर थे, कुछ क्लर्क थे, कुछ मतलब सरकारी जॉब कर रहे थे, लगभग सारे लोग। आज वो सरकारी जॉब छोड़ करके जब से बीजेपी सरकार आई है, वो सब लोग कोई रोड पे गाड़ी चलाता दिख रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कूड़ा चुग रहा है कहीं कहीं, मतलब सब लोग बेरोजगार हो गए। कोई कहीं कूड़ा चुग रहा है, जो क्लर्क बने बैठे थे ना बैंकों में, वो अब कहीं कूड़ा चुग रहे हैं, कहीं रिक्शा चला रहे हैं, वो बेरोजगार हो गए बेचारे। अब उनके पास रोजगार नहीं बचा है। इनके पास रोजगार कब था, जब समाजवादी पार्टी मुंबई से नचनियाओं को बुला करके वहाँ नाचवाते थे ना, सपई में महोत्सव मनाते थे। महोत्सव, वो महोत्सव कितना होता था, जिस दिन से बीजेपी सरकार आई है, समाजवादी पार्टी हटी है, अब कहाँ है वो महोत्सव? किसके पैसे से हुआ था वो महोत्सव? वो पैसा किसका था? जो 3,300 करोड़ 3,000 करोड़ जो भी वहाँ लगाया था, वो पैसा किसका था? सरकार का था या उसका खुद का था, अखिलेश यादव का? अगर खुद का था तो दोबारा क्यों नहीं कराया वो महोत्सव? हर साल होना चाहिए, जब हर साल होता है तो फिर दोबारा क्यों नहीं कराया वो महोत्सव? जब सरकार का पैसा अपना है, मतलब हम करें तो डांस है और बीजेपी करे तो मुजरा है, सपा करे तो डांस है, बीजेपी करे तो मुजरा है। मैं इन्हें अपना काम दिखता है, काम है। ये क्या करते थे, सपा सरकार थी भाई साहब, 50-50 रुपये घर से इकट्ठा हो रहे हैं कि ट्रांसफार्मर फूक गया है गांव का, 50-50 रुपये दो ट्रांसफार्मर आएगा।
एक हफ्ता लग जाए, महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, 1.5 महीने गांव में बिजलियां नहीं रहती थी। अब क्या है बीजेपी सरकार में 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर चेंज हो जाता है। बीजेपी सरकार के आने से ये मिला है हमें। 370 धारा कश्मीर से हट गई, ये मिला है हमें। आज चीन भी पीछे हटा दिया, ये मिला है हमें। अरे हमें कश्मीर आज़ाद होता दिख रहा है, और क्या चाहिए हमें? राम मंदिर हमारा हमें बनता दिख रहा है, और क्या चाहिए बीजेपी सरकार से? और हमें चाहिए क्या? इन्हें क्या चाहिए? इन्हें चाहिए कि हमारी जाति वाली पार्टी आए। अखिलेश की पार्टी आई, यादव हैं, वोट बैंक किसका है? मुसलमानों का। पार्टी कौन चला रहा है? आजम खां हैं, पार्टी के संचालक हैं आजम खां। अगर आजम खां ने कह दिया ओए अखिलेश ये ऐसे होगा, तो वो वैसे ही होगा। अखिलेश की मजाल नहीं कि मुलायम सिंह जी का भी कहना मान दे, नेताजी का, अपने पिताजी हैं उनका भी कहना नहीं मानेंगे, लेकिन आजम खां का कहना मानेंगे वो। क्योंकि असल में मैं क्या बताऊं, वो जो उनका नाता है वो अलग ही है, उनका रिश्ता नाता जो है वो जाने, और उनका हिसाब किताब वो उन्हीं का है। तो ये तो सुन ली हमने लोगों की बात। कुछ का ये कहना है कि योगी सरकार ने बहुत काम किया है, तो कुछ का ये कहना है कि योगी सरकार ने बिल्कुल काम नहीं किया है। अब ये तो अगले साल और विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि यूपी को अपना नया सीएम कौन मिलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्रो नेशन न्यूज़। धन्यवाद।